हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करते हैं। ये शाम त्वंत गतम पाप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। बहुत सुंदर। कौन गाएंगे अभी? मधुस्मिता माता जी आप गाएं। ये शाम त्वंतगतम पापम येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। बहुत अच्छी माता जी। कौन गाएंगे अभी? महाकवि जयदेवदास जी आप गाएं। ये शाम त्वंतगतम पापम येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते मां दृढव्रता। बहुत अच्छी प्रभु जी। आगे बढ़ेंगे। अब हम इस श्लोक को यदि आप पिछले श्लोक से लिंक करते हैं, भगवान ने बताया था कि ये जो सारा संसार है ये अ, इच्छा और द्वेष से जनित द्वंद्व रूपी मोह से मोहित रहता है, इसलिए उनको नहीं जान पाता। तो आचार्य जन आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बहुत सुंदर लिंक देते हैं। तो वो कहते हैं, अरे इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी आपको नहीं जानता होगा, क्योंकि सभी लोग तो इस इच्छा और द्वंद्व रूपी मोह से मोहित रहते हैं। फिर कौन आपको जान पाते हैं? लिंक समझ रहे हैं? हम्म। तो भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस श्लोक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ पर कक्षा में कुछ बच्चे भी हैं, तो पहले आप द्वंद्व क्या है उनको तो समझिए। द्वंद्व मतलब अगर आपको जीवन में कुछ सुख की लहर या दुख की लहर आती है, उसको कहते हैं द्वंद्व। बच्चों के लिए देखो, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आ गए या आप एग्जाम में फेल हो गए, कभी तबीयत खराब हो गई, घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, किसी का शरीर छूट गया, ये सब जीवन के द्वंद्व हैं। द्वंद्व समझ लो, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये उसमें जो व्यक्ति विचलित हो गया, राइट, वो अभी पक्का भक्त नहीं बना है। लेकिन जो दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इसका मतलब उसने द्वंद्वों को जीत लिया है। और किस प्रकार से द्वंद्व को जीता जाता है? भगवान कह रहे हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। कौन? राइट, जो इस प्रकार से जिन्होंने पिछले जन्म में भी इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, पाप उनका पूरी तरह से नष्ट हो गया। किस प्रकार से हुआ ये? क्योंकि उन्होंने भक्तों की संगति की और भक्तों की संगत में कथा श्रवण किया। आचार्य जन इसको टीका में बताते हैं कि वो महत् पुरुषों की सेवा करते हैं और उनसे कथा श्रवण करते हैं और फिर क्या करते हैं? संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में अर्थात भगवान की सेवा में वे तत्पर होते हैं। देखिए, हम भगवान की सेवा को संकल्प पूर्वक कब कर पाएंगे? जब हम नियमों का अच्छे से पालन करेंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे। जो कृष्ण भागवत के जो 4 नियम है उनका दृढ़ता से पालन, 16 वाला जब अच्छे से करना चाहिए। अभी जो भक्त 16 वाले में नहीं पहुंचे, आप जितना भी करते हो उसको रोज करें। नहीं, जो यहाँ पर कक्षा में जो छोटे बच्चे हैं उसको रोज करने की कोशिश करें, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कल आपने यहाँ तक पढ़ा था, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे ऐसा जो पद है वो संभव है, क्योंकि महान भक्त की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। जब भक्तों की संगति करते हैं तो उससे उबर सकते हैं। देखिए, किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था, यदि हम आपके ग्रंथों को पढ़ें और भक्तों की संगति नहीं करें तो क्या चल जाएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको भक्तों की संगति करना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। राइट।
अब हम आगे बढ़िए। आज हमें यहाँ से पढ़ना है जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वारम आहुर्मुक्ते, अर्थात जो महत सेवा है वही मुक्ति का द्वार है। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा यहाँ पर प्रमुख रूप से श्रवण है। भक्त जो है, भक्तों की संगति का अर्थ होता है भक्तों की संग में आकर के भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। ठीक है, अन्य सेवाएं भी हैं, आप किसी भी भक्ति किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो जिससे उनका भक्ति में लाभ हो, वो भी है, लेकिन प्रमुख रूप से श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। तो इस प्रकार से जो भक्त उसे सुनता है वो क्या करता है, उसको वास्तविक लाभ प्राप्त होता है, द्वंद्व से वो निकल पाता है। लेकिन जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, भौतिकतावादी लोग कौन होते हैं, राइट, जिनको जो आपसे कृष्ण के इतर बातें करते हैं, कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब विषयों पे जो चर्चा करते हैं, ये सब असत जो वार्ताएं करते हैं, उनकी संगति नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है, और तमोगुण ही उसके भीतर, और तमोगुण रजोगुण ही विकसित होता है, फिर उसको और निम्न योनियां प्राप्त होती है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने कितना पूरे दुनिया का भ्रमण किया ताकि हम सभी जीवों को कृष्ण भावनामृत दे सके, ताकि आपको और मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके, ताकि आप और मैं कृष्ण भावना भावित जीवन जी सके। प्रभुपाद जी ने कितना ट्रैवल किया हमारे लिए, राइट। तो जो भगवान के भक्त है वो क्यों भ्रमण करते हैं, ताकि किसी ना किसी प्रकार से बद्ध जीवों को कृष्ण के संपर्क में लाए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाए, भक्ति का अवसर दे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इसी जन्म में भक्ति स्वीकार करेगा, आप समझ रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को भक्ति देना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी जन्म में समझेगा, वो अपने गुणों के प्रभाव में, उसका स्वभाव है, उस अनुसार वो कार्य कर रहा है, लेकिन अवसर जरूर देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसको। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी कोट करते हैं भागवत 5:5-2 से, जिसमें कहते हैं महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो। ये सुंदर श्लोक है जिसमें कह रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी या भक्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। देखिए, जो संगी संगम है अर्थात जो भौतिकतावादियों का संग करता है या जो इंद्रिय तृप्ति में जो रुचि रखते हैं उधर या ऐसे लोगों की संगति करता है तो उसके लिए नरक का जो द्वार है वो खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। महात्मा कैसे होते हैं, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, उनका चित्त सम है, राइट। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर एक उत्तम अधिकारी की बात की जा रही है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी किसी में भी कोई भेद नहीं देखता है, लेकिन मध्यम अधिकारी में आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है कि जो आपसे श्रेष्ठ भक्त हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। आपके जो बराबर वाले भक्त हैं उनसे मैत्री करें, राइट। आपसे जो निम्नतर भक्त है अर्थात जो अभी अभी भक्ति में आए हैं, बालिश भक्त है, उन पर दया करें, राइट। जिस भी प्रकार से आप उनकी सहायता कर पाए वैसे करें। हाँ, तो ये था जो बालिश हैं उन पर दया करना। और जो द्वेषी हैं, राइट, जो भक्त आपसे द्वेष कर रहे हैं, आपके इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बुरा महसूस कराने का प्रयास कर रहे हैं, द्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करें, उनको इग्नोर करें। क्यों? अगर आप उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपका समय नष्ट होगा। वो व्यक्ति कब भगवत धाम जाएगा उसके बारे में उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हमको जाना है, आपको जाना है, इसलिए
आपको अपने समय के विषय में बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। जितना समय झगड़े में वेस्ट करेंगे, उतना समय आपने कृष्ण भक्ति से नष्ट कर दिया। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस प्रकार के झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। आप समझ रहे? सो जो मध्यम अधिकार है उस पर तो ये बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तम अधिकारी की बात की जा रही है। वो कैसे होते हैं? वो एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, राइट, उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उसको बताया जाता है कि उनके द्वारा उनसे भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो भौतिकतावादियों का संग है, इससे बचने के लिए चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको असत संग का त्याग करना चाहिए, जिसमें कहा गया है मध्य लीला 22:87 में कहा गया है, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त। इसमें कहा गया है प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। तो वैष्णव का क्या आचार है? एक ही आचरण है कि उसको असत संग का त्याग कर देना चाहिए। बस सिंपल बात, राइट। एक अच्छा वैष्णव कैसे बना जाता है? असत संग का त्याग करना चाहिए। असत क्या होता है? उसके लिए आपको सत समझना होगा। और देखिए चैतन्य चरितामृत से श्लोक है ना, तो पहले भगवत गीता को पढ़ता है व्यक्ति, फिर श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, फिर चैतन्य चरितामृत को पढ़ता है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो अभी, तो उसके 18वें अध्याय में बताया जाता है कि सत का क्या अर्थ होता है। तो भगवान कृष्ण को सत कहते हैं। वहां पर सत्कार्य शब्द आता है। सत्कार्य अर्थात वो कार्य जिनसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। असत कार्य मीन्स वो चीजें जिनसे कृष्ण असंतुष्ट होते हैं। असत समझ रहे हैं? कुछ भी चीज जो कृष्ण से इतर हो। सत मीन्स कृष्ण और असत मीन्स जो चीज कृष्ण से दूसरी दिशा में हो। समझते ना? इतर। असत संग त्याग, कोई भी कार्य जो कृष्ण से इतर हो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। अभी दो भौतिकतावादी कैसे हैं? दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के भौतिकतावादी हैं, अर्थात दो प्रकार के असत हैं। एक तो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और दूसरे मात्र अभक्त हैं। सही दिशा है महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों अर्थात स्त्री संगियों से दूर रहना। समझ आ रहा है? जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम असत संग में, असत संग क्या है? जो स्त्री संगी है। स्त्री संगी से यहाँ पर समझना चाहिए कोई कामी पुरुष या कामी स्त्री, कामुक पुरुष या कामुक स्त्री का संग वो नहीं करना चाहिए, राइट। या अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे समझिए, हम जिस भी व्यक्ति की बातें सुनते हैं उसके हृदय में जो श्रद्धा है वो हमको प्राप्त होती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इस जगत में सभी के पास कुछ ना कुछ श्रद्धा है। जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है उसके पास भी सिगरेट पीने की श्रद्धा है। अब वो कहाँ से आई? बचपन से तो कोई सिगरेट नहीं पीता ना। माँ के जब जन्म होता है, गर्भ से जब बाहर आता है, तब से तो सिगरेट नहीं पीता। कुछ तो उसने संगति की है जिसको उसने आदर्श माना है, राइट, और फिर वो भी ऐसे ही अनुसरण कर रहा है उनका। समझ रहे? हर व्यक्ति इस जगत में उसके हृदय में कुछ ना कुछ श्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा और निर्गुण श्रद्धा। इस जगत में कलयुग चल रहा है तो अधिकतर लोगों के पास रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा है, राइट। भोगों की, इस जगत में कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाओं की लालसा है। बहुत सतर्क होकर के हमको असत संग से बचना चाहिए, ठीक है। तो सही दिशा क्या है कि हमको भक्तों की संगति करनी चाहिए, उनकी संगति में भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चित्र रखे गए हैं, राइट, ताकि आप जीवन के द्वंद्व है उनको समझ सको। एग्जाम में कम नंबर आना, एग्जाम में अधिक नंबर आना एक प्रकार का द्वंद्व है। शरीर खराब हो गया, अस्वस्थ हो गया, ये एक प्रकार का द्वंद्व है, राइट। दुख और सुख, लाभ हानि, शीत गर्मी, राइट, गर्मी और सर्दी, इस प्रकार से द्वंद्व आते हैं। लेकिन इन सभी द्वंद्वों को झेलते हुए एक भक्त क्या करता है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगा रहता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी लहर आ रही हो, राइट, जो आपका साधना है वो नहीं हिलना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। मेरे शिक्षा गुरु जी का, राइट, वो अपने आचरण से हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको जीवन के द्वंद्वों को, राइट, पार करना चाहिए। तो जब उनके
कमर की पसली टूटी थी, तब भी उन्होंने क्लास दिया। राइट। उनके घर में बाढ़ आ गई। राइट। पूरे घर में बाढ़ आ गई थी। एक बार आपने सुना होगा घटना कि वृंदावन में पिछले साल बाढ़ आ गई, उनके घर में बाढ़ आ गई, तब भी उन्होंने हमको क्लासेस दी। तब भी। राइट। और हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ, उनके पेट में राइट स्टिचेस टांके लगे। उस दिन भी उनको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी वे जप करने के लिए आए और हम सबको भी जप कराया अपने साथ में। आप समझ रहे हैं? तो उनके जीवन से हम देखते हैं, चाहे कुछ भी स्थिति हो, उनका साधना कभी नहीं हिलता है। आप समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से चाहे जीवन में कुछ भी हो, उनके जब पिताजी ने शरीर छोड़ा था या माताजी ने शरीर छोड़ा था, तब भी उन्होंने उस दिन भी अपना 16 माला किया था। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यही है द्वंद्व को जीतना, चाहे कुछ भी हो, अपनी साधना नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है। सब। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। इससे पहले हम इसमें आगे जाएं, तो ये समझिए द्वंद्वों से निकलना राइट आसान हो जाता है अगर हम भक्तों की संगत में हैं तो। अगर भक्तों की संगत देखो, माया यही तो प्रलोभन देती कि अभी नहीं, अब ये बहुत हो गया कथा सुनना, अब मैं कुछ और करूं। नहीं, ये माया का प्रलोभन है। हम्म। तो माया के एजेंट्स तो हर जगह घूम रहे हैं। अगर आप कॉन्शियसली राइट चूज नहीं करेंगे भक्तों की संगति का, तो फिर असत्संगी हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। राइट। अभी सभी जो जहाँ पर जयपुर जिम के जो भक्त हैं वो सत्यापित करेंगे। काफी इंस्पिरेशन देते हैं प्रभु जी। आगे बढ़ेंगे। अब प्रभा जी आपको समझा रहे हैं, मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। तो यहाँ पर पहले आप समझना होगा कि मायावादी है कौन, और यहाँ पर ईश्वरीय नियम को जो भूलना, ये भूलना कि मैं भगवान का दास हूँ। राइट। अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना। इसको समझिए, जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त होना कठिन है। तो एक मायावादी के लिए इस प्रकार से, अब समझ लो, ये इस द्वंद्व से पार हो पाना कह रहे हैं कठिन है। वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। अब इससे पहले हम आगे और चर्चा करें, आप सबसे पहले समझिए मायावादी हैं कौन। तो ये यहाँ पर टीका ली गई है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की, बहुत सुंदर टीका है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55वें श्लोक में से जो टीका है उसमें से कुछ अंश लिया गया है। बहुत सुंदर टीका है जिसमें वे 4 प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन करते हैं। तो उसमें से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। तो वे कहते हैं कि भक्ति के बिना कर्म, योग और ज्ञान आदि केवल परिश्रम है, इनका कोई फल नहीं है। अगर भक्ति के बिना कर्म करेंगे, निष्काम कर्म कर रहे हैं और उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति क्या है उसमें कि उसको भगवान को समर्पित करना, ये नहीं है, तो निष्काम कर्म का भी कोई फल नहीं है। उसी प्रकार से अष्टांग योग में आपको याद होगा भगवान ने उससे कहा था कि अष्टांग योगी क्या होता है, वो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है। आपको याद होगा राइट। और इस प्रकार से फिर अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो अगर उसमें से भी भक्ति हटा दिया जाए और जो ज्ञान का मार्ग अर्थात सांख्य योग का जो मार्ग है उसमें से भी अगर वो आस्तिक सांख्य ना होकर के नास्तिक सांख्य हो, राइट, भक्ति नहीं हो, तो क्या होगा, केवल परिश्रम में इसका कोई फल नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इन सभी मार्ग में भी थोड़ा थोड़ा जो है, चाहे वो कर्म का मार्ग हो, योग का या ज्ञान का, उसमें भी भक्ति मिश्रित रहती है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन है जो कि वास्तविक ज्ञानी नहीं है और जो कि निंदनीय है। 4 प्रकार के ज्ञानी का वर्णन करते हैं यहाँ पर। पहले प्रथम 2 को आप समझिए जो वास्तविक ज्ञानी नहीं है। तो पहला क्या है, कोई कोई भक्ति विहीन केवल ज्ञान का अवलंबन कर ही सायुज्य प्राप्त करने की कामना करते हैं। ऐसे ज्ञानाभिमानी केवल क्लेश ही प्राप्त करते हैं, अतएव वे अतिशय निंदनीय है। अब पहले यहाँ पर ज्ञान का शब्द समझिए। जब भी बोला जाता है ज्ञान मार्ग, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान मार्ग अर्थात सांख्य योग, जिसमें आप प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं, फिर आत्मा और फिर परमात्मा, इस प्रकार से पढ़ते हैं सांख्य योग। और जब कहीं पर ज्ञान मार्ग बोल दिया जाता है राइट, जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें क्या होता है, शुद्ध भक्ति में अन्याभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान और कर्म से जो अनावृत हो, ढका हुआ नहीं हो। राइट। यहाँ पर जो ज्ञान है उसका क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ होता है कि कुछ पूछ रहे हैं। तो मतलब आपको देखना होगा सांख्य योग,
या अष्टांग योग या वैराग्य या तपस्या का मार्ग। ठीक है, इस प्रकार से जो मार्ग है उसको ज्ञान का मार्ग कहते हैं। तो अगर कोई भक्तिहीन, कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ करके ज्ञान का मार्ग अगर कोई अपना रहा है और सायुज्य प्राप्त करने की कामना करता है, मतलब उसने भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, केवल ज्ञान मार्ग लिया है और उसको क्या चाहिए कि मैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त करूं। सायुज्य मुक्ति क्या है? ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, इस प्रकार की उसकी कामना है। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे ज्ञानाभिमानी, अर्थात उसको अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, वो केवल क्लेश ही प्राप्त करते हैं, अतः वे अतिशय निंदनीय है। ठीक है, ऐसे ज्ञानाभिमानी केवल क्लेश प्राप्त करते हैं और ये निंदनीय है। तो मीन्स ये जो पहले प्रकार के जो आप ज्ञानी हैं, ये सफल नहीं होते हैं, इनको केवल क्लेश, केवल कष्ट ही मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है मायावादी। अब दूसरे सेक्शन में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी मायावादियों का वर्णन करते हैं। ये कौन है? भक्ति के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ऐसा मानकर कुछ लोग भक्ति मिश्रित ज्ञान का अभ्यास करते हुए यह सोचते हैं कि भगवान माइक उपाधि वाले हैं और उनका शरीर गुणमय है। समझ, ये लोग क्या करते हैं, इनको समझ आता है कि अगर भक्ति मिश्रित नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी भक्ति नहीं होगी तो हमको सफलता नहीं प्राप्त होगी, इसे थोड़ा अंश में भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा अंश में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान माइक उपाधि वाले, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बारे में क्या सोचते हैं कि जो कृष्ण नाम है, राम नाम है, ये सब कैसे है? भौतिक नाम है, या जो इनका जो रूप है ये कैसा है? ये सतोगुण का विकार है। भगवान जैसे ये सोचेंगे कि जो निराकार, जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो मक्खन कैसे चोरी कर सकता है, इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। समझ रहे इस चीज का? तो ये जो है भगवान को, जो कृष्ण है या जो उनके अलग अलग अवतार हैं, उनको वो माया समझते हैं, गुण में ही समझते हैं, अर्थात सतोगुण का विकार समझते हैं, दिव्य नहीं समझते हैं, जो कि भगवान के प्रति बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध यही है, ये मूल है, ये सब अपराधों की जड़ है, भगवान को कोई भौतिक समझना, या उनको सामान्य मनुष्य समझना। अगर वो महापुरुष भी मान रहे हैं, मनुष्य मान रहे हैं जो महापुरुष है, तो भी ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति मनुष्य, आप उसकी शरण में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो देह छूट जाता है, वो तो मर जाता है, लेकिन भगवान तो आप जानते हो, भगवान तो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, राइट, आदि पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होने पर भी मुक्ताभिमानी ऐसे ज्ञानी निंदनीय है। तो इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं, जो भगवान के स्वरूप को माइक मानते हैं, राइट, माया मानते, गुण में ही मानते हैं, दिव्य नहीं मानते, वो कैसे निंदनीय है, इनको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो श्री भगवान के शरीर को गुण में मानना ही उनके देह का अनादर है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, क्योंकि वो भगवान के जो स्वरूप है उसको गुण में अर्थात प्रकृति के तीनों तत्वों का उत्पाद, सतोगुण का विकार समझते हैं उसको। इसलिए क्या हुआ, जो भगवान का जो दिव्य देह है, राइट, सच्चिदानंद जो देह है, ब्रह्मा जी से कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो जीव आए वो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपना मत कह दिया कि कृष्ण ही भगवान है और उनका जो वपु है कैसा है, सच्चिदानंद है। उसको वो नहीं स्वीकार कर रहे हो, क्या कह रहे कि उनका जो देह है वो माइक है। तो ये क्या है, भगवान के जो दिव्य वपु है उनके देह का अनादर करना है। तो ये क्या हुआ, अपराध हुआ। जो अपराध कर रहा है भगवान के प्रति, उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। पहले भी गीता में कह चुके हैं भगवान, मतलब भगवद गीता में बोल चुके हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, मूढ़ व्यक्ति मानव देह प्राप्त मेरी अवज्ञा करते हैं। जब भगवान जो है मनुष्य का जो नराकृति स्वीकार करते हैं, तो जो मनुष्य, जो मूर्ख हैं, वो उनको मनुष्य समझकर उनका उपहास करते हैं। जबकि राइट भगवान नर लीला कर रहे हैं, वो तभी भी पूरे सच्चिदानंद, राइट, अच्युत हैं। अच्युत मीन्स वो अपने गुणों से कभी भी च्युत नहीं होते। अगर वो नर लीला भी कर रहे हैं तभी वो पूरे भगवान ही है, अपनी सभी दिव्य शक्तियों से युक्त है। तो यहाँ पर एक श्लोक रखा गया है कि ऐसे जो मायावादी हैं, राइट, अब जो ये मायावादी हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, अंश रूप में भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हैं, भगवान को माइक समझते हैं। ये इनका, इसलिए इनका जो है, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आप समझिए इसको, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, भागवत का एक श्लोक है 11.5.2 में, इसमें कहा गया है, पुरुष अथवा भगवान के मुख, बाहु, जंघा, पाद के गुण के अनुसार 4 आश्रमों के साथ ब्राह्मण आदि 4 वर्ण पृथक पृथक उत्पन्न हुए हैं। जो 4 वर्ण आश्रम, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान के अंगों से प्रकट हुए हैं। अरे वाह, कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे ना,
हाँ ठीक है, आई थिंक यहाँ पर है 11:5-2 पर है। जो ऐसे साक्षात स्वयंभू पुरुष की अवज्ञा कर उनका भजन नहीं करते, वे स्थान भ्रष्ट होकर अधपतित हो जाते हैं। इसे समझिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो भजन नहीं करते हैं एवं जो भजन करने पर भी अवज्ञा करते हैं, वे सन्यासी होने पर भी विनष्ट विद्य होकर उनका अधोपतन हो जाता है। इसको समझिए, ये जो मायावादी है ना, ये कैसे सन्यासी होते हैं? है ब्राह्मण, जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण है, फिर उसके बाद ये जो क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, और 4 आश्रम कैसे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये संन्यास आश्रम को भले इन्होंने धारण किया है, लेकिन क्योंकि ये इनको सिद्धांत ठीक से नहीं समझ आया, भगवान के वपु को ठीक से नहीं समझते हैं, माइक समझ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। तो क्या होता है? ये स्थान भ्रष्ट होकर के इनका अधोपतन हो जाता है। राइट, इनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है मायावादियों को। आप समझ रहे इस चीज को? तो यहाँ पर तो ये प्रथम 2 ज्ञानी का वर्णन हुआ, और 2 और वो ज्ञानी का वर्णन करते हैं। ये जो पहले 2 ज्ञानी का आपने जिसका पढ़ा क्लास में, ये जो है ये निंदनीय है, इन्हीं का बार बार जो है बोला जाता है कि ये वाला चीज हमको नहीं स्वीकार करना है। जो 2 ज्ञानी जो प्रशंसनीय है, वो कौन से? तीसरा वाला ज्ञानी वो है जिसको जो भगवान के जो निराकार पहलू, राइट, जो सायुज्य मुक्ति की जो कामना कर रहा है, भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है और भगवान का आदर करता है, भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करता, वो तीसरे प्रकार का ज्ञानी है, वो प्रशंसनीय है। और चौथा है जो भगवान के निराकार स्वरूप से तो आसक्त था शुरुआत में, राइट, और भगवान की भक्ति का आश्रय भी लेता है, भगवान का आदर करता है, फिर उसको भक्तों के संग, राइट, भक्तों के संगति में भगवान के विषय में सुनने को मिलता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, और फिर इस प्रकार से उसको भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण हो जाता है, और फिर भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ये चौथे प्रकार में आता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, राइट, जैसे ही उनका जन्म हुआ था, उनको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं था, वो सीधे जंगल चले गए थे पैदा होते ही। लेकिन वहां पर व्यास देव जी अपने शिष्यों को भेजते हैं, और वो भागवतम के कुछ श्लोक गाते हैं, और जिनके द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी आकर्षित होते हैं, राइट। और वो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं पहले, राइट, लेकिन जब वो भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनते हैं तो भगवान कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो सनकादि है, अर्थात जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, वो भी पहले निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी जी को सूंघा, तो वो उसे इतने आकर्षित हुए कि अब वो निराकार ब्रह्म की उपासना भूल के भगवान की, राइट, उपासना करने लगा था, तो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये जो है प्रशंसनीय है, फिर वो भगवान के भक्त बन गए। तो इसके साथ हम आज पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा कि मायावादी कौन है। एक बार पीछे आएंगे, तो प्रभुपाद जी आपसे कह रहे थे कि मायावादी नहीं जानते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है? तो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। स्वाभाविक स्थिति क्या है एक जीव की? ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, और उनकी सेवा में तत्पर रहना। जब तक व्यक्ति ऐसा नहीं समझता है, तब तक वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः कैसे प्रवृत्त हो सकता है? ठीक है, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। किसी वक्त कुछ प्रश्न है तो अभी देख सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, सबको सब समझ आ गया है। इट्स गुड। कुछ भक्त जो बहुत समय बाद आ रहे हैं, मुझे आपको देख के प्रसन्नता हो रही है, जैसे कनक माता जी बहुत समय बाद आई है। दैट्स गुड, पर आया कीजिए, राइट। भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। अगर आप इस जीवन के द्वंद से मुक्त होना चाहते हैं, तो नियमित रूप से आपको भक्तों की संगति में भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, वरना ये दुख और सुख की लहर आपको पता नहीं कहाँ लेकर चले जाएगी। आइए, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।